जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु की दया से सब भले चंगे होंगे। आइए मैं आज आपको सियोन के सफर में ले चलती हूँ, जहाँ आज मैं आपको बाइबल से एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगी। तो चलिए प्रभु यीशु के नाम से शुरू करते हैं आज के सफर को, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। टाइटल है तूफान ए नूह। तूफान ए नूह का वाक्य याद आता है, बारिश से हुई तबाही का वो मंजर याद आता है। बड़ा ही खौफजदा हो जाती हूँ मैं, उस खुदा के कहर को याद कर सिहर जाती हूँ मैं। जहाजे नूह बनकर तैयार हो गया था। बाबा नूह तौबा करो पुकार पुकार के बेजार हो गया था। लोहे से ज्यादा सख्त थे उन लोगों के ज़मीर। अक्ल तब तक ठिकाने नहीं आई जब तक उन पर ना गिरी बारिश की शमशीर। बारिश के बढ़ने से उनका दिल कांपने लगा। हर कोई ठिकाना पाने की खातिर जहाज की तरफ भागने लगा। वक्त गंवाकर मन फिराने में थी देरी बहुत लगाई। जहाज का दरवाजा बंद हो गया, अब देते रहो दुहाई। बड़ी बड़ी लहरों के सैलाब से जहाज हिचकोले खा रहा था। इस तूफान में नूह और उसका परिवार यहोवा के गीत गा रहा था। इस गीत का खुदा के साथ जानवर भी लुत्फ उठा रहे थे और पापी लोग सैलाब में डूबते जा रहे थे। 40 दिन रात तक जमीन पर खुदा का कहर बरसा। बाबा नूह और जानवरों को लगा ये लंबा अरसा। खुदा को नूह और जानवरों की जब याद आई, बारिश रुक गई और खुदा ने जोरों की हवा चलाई। पानी अब जमीन पर घटने लगा और जहाज अरारत नामक पर्वत पर टिकने लगा। 40 दिन बाद बाबा नूह ने एक कौवे को उड़ाया। वो लालची कौवा लौटकर वापस जहाज में नहीं आया। फिर बाबा नूह ने कबूतरी को था उड़ाया। गंदगी देख उस कबूतरी ने पैर जमीन पर ना टिकाया। नूह बाबा ने 7 दिन बाद फिर कबूतरी को उड़ा दिया। इस बार कबूतरी ने अपनी चोंच में जैतून का कोमल पत्ता लाकर दिखा दिया। अगली बार जब फिर से कबूतरी को उड़ाया, उसने फिर अपना मुंह नूह बाबा को नहीं दिखाया। यह नूह बाबा खानदान और जानवरों सहित जहाज से निकल आया और यहोवा खुदा के लिए वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाया। खुदा तूफाने नूह के सैलाब से हुई तबाही देखकर बहुत पछताया और आकाश में मेघ धनुष को चिन्ह के रूप में ठहराया। अब से कभी ना तूफाने नूह होगा, यही चिन्ह खुदा का करारनामा होगा। इस पूरे वाक्य से हमें नूह बाबा फरमाते हैं कि तौबा करो गुनाहों से। जो खुदा के पास लौट आते हैं उन्हें खुदा माफ कर अपनाते हैं। आज तूफाने नूह नहीं है, पर आग की झील दहक रही है। फिर भी दुनिया आज भी क्यों पाप में बहक रही है। वही बाबा नूह की तौबा की पुकार आज भी जारी है और आग और गंधक की झील की सजा बहुत भारी है। वक्त अभी भी है। ए लोगों, तुम्हारे पास लौट आओ, अब तुम उस खुदा के पास। उसने अपना इकलौता बेटा भी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया और खुद को तुम पर ऐसा मेहरबान कर दिया। उसकी सुनो, गुनाहों को छोड़ दो, तौबा करो और गुनाहों से मुंह मोड़ लो। कयामत से पहले उसके पास आ जाओ और यीशु के लहू से धुलकर उससे माफी पा जाओ, उससे माफी पा जाओ। आशा करती हूँ कि तूफाने नूह के वाक्य से आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। अब विदा लेती हूँ। प्रभु के नाम से जल्दी मिलेंगे एक नए प्रभु के संदेश के साथ, एक नए सियोन के सफर में। जय मसीह की। प्रभु की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। जय मसीह की। अगर इस संदेश ने आपको छुआ होगा या पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की होगी, तो इसे सिर्फ आप अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि सच में प्यारो
तौबा ना करने और मन नहीं फिराने से हम सब उस आग और गंधक की झील का शिकार हो जाएंगे जो हमारे लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। हमें तो हमारा प्रभु चाहता है कि वो अपने साथ उस अनंत जीवन में ले जाए जिसका उसने वायदा किया है। इसलिए इस संदेश को ऐसे और भी लोगों तक फैलाएं जो शायद उस नरक की आग की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाएं। इस टॉपिक को और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको और भी ऐसे ही प्रभु के संदेश मिलते रहें। जय मसीह की।